सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रेस कोर्स। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस पर कार्यक्रम में शिरकत का सीएम धामी ने गुरुद्वारे में टेका माथा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का दिल्ली दौरा, मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी, प्रहलाद जोशी से की शिष्टाचार भेंट। रुड़की में किसानों की मेहनत से खेल रहे व्यापारी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली में कर रहे परिवहन, यातायात नियमों की उड़ा रहे धज्जियां। ऋषिकेश स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में वार्षिक निरीक्षण शुरू, कई व्यवस्थाओं पर घुमाएंगे अपनी नजर। पहले दिन छात्रों से संवाद कर ली जानकारी। और मंगलौर में बढ़ते अतिक्रमण से पैदा हुई तनाव की स्थिति, अतिक्रमण को लेकर 2 लोगों के बीच विवाद, नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली का किया घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सीएम धामी ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत मेगा लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में आयुक्त जीएसटी सोनिका भी उपस्थित रही। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास, जहां आयुक्त जीएसटी सोनिका और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित पुरस्कृत व्यक्तियों और गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। दिनांक 31/10/2025 को इसके मेगा पुरस्कारों का जो विजेता हुए थे उनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके नामों की घोषणा की गई थी। और करीबन 1888 जो हमारे विभिन्न पुरस्कार थे, जैसे कार हो गई, इलेक्ट्रिक स्कूटर, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट और माइक्रोवेव, इसमें ये इस तरह के पुरस्कार थे जो इसमें सम्मिलित थे। योजना के अंतर्गत हमें जो डेटा हमारे पास अभी है उसके हिसाब से करीबन 90,000 उपभोक्ता थे जिन्होंने इसमें पंजीकरण किया था और करीबन 6.5 लाख बिल इसमें अपलोड किए गए थे। और इसका जो पूरा कुल मूल्य था वो हमारा 270 करोड़ के करीब इसमें हमारा कुल मूल्य था जो बिल हमारे पास आए थे। इससे ये साफ परिलक्षित हो रहा है कि ये योजना काफी पॉपुलर हुई थी और लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा भी जो 17 माह तक हमारी योजना चली थी उसके अंदर हमने 1500 मासिक पुरस्कार वितरित किए थे, जिसमें स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और ईयरपॉड सम्मिलित थे। और जो आज हमारे यहाँ पे हमारे पुरस्कार वितरण हो रहा है उसमें अगर हम कैटेगरी वाइज बताएं तो जो ईवी कार है वो 2, एल्टो कार 16, इलेक्ट्रिक स्कूटर 20, बाइक 50, स्मार्ट टीवी 200, टैबलेट 500 है, माइक्रोवेव 1000 और लैपटॉप 100। तो करीबन 1888 विभिन्न पुरस्कार हैं जो इसमें सम्मिलित किए गए और इसी के विजेता हैं। इनमें से कुछ विजेता आज यहाँ उपस्थित हैं। इसकी प्रणाली किस तरह से हमने सेलेक्ट किया गया, बहुत ब्रीफली मैं बताना चाहूंगी कि इसमें हम लोगों ने बिल्कुल भी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बिल्कुल नहीं रखा। ऐप के द्वारा जो हमारे पास पंजीकृत हुए थे लोग, उसी को हमने रैंडमाइजेशन के द्वारा इसमें विजेता सेलेक्ट किए गए हैं। और जो पुरस्कार जो विजेता थे हमारे, उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उनको एक ओटीपी प्राप्त होगा और उसी ओटीपी के जो सत्यापन है उसके उपरांत ही विजेताओं को पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा लेकिन अगर किसी का मोबाइल नंबर कहीं चला गया या कुछ बात हो गई तो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर कार्यपालक हैं जो इसका सत्यापन करेंगे। एक कमेटी बनाई गई है और उसके अनुसार ही फिर हम पुरस्कार वितरण करेंगे। ये एक ब्रीफली पूरी योजना की जो हमारी धारणा थी और किस तरह से हमने एग्जीक्यूट किया उसके बारे में था। और अंत में मैं सभी पुरस्कार जो विजेता हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पाओ योजना के जो भी हमारे विजेता हैं उन सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। और आप सबके बीच में आज मुझे भी आप सबके बीच में आकर और पिछले दिनों जिस दिन हम लोगों ने ये इनाम जिस दिन हम लोग निकाल रहे थे उससे लकी ड्रॉ से, तो वो भी एक हमारा काफी बृहद कार्यक्रम था, काफी देर तक चला। आप सब में से बहुत सारे लोग इस दिन भी उपस्थित थे। लेकिन आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही क्योंकि आप सभी ने राज्य के राजस्व संग्रहण को एक नई चेतना, नया दृष्टिकोण और एक नई ऊर्जा आप सबके माध्यम से प्राप्त हो रही है। इसलिए आज हम यहां सिर्फ
पुरस्कार वितरित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सहभागिता का सम्मान करके स्वयं को भी सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। और आप सभी ने एक सजग नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत किया है 1888 में। तो एक बड़ा ये नंबर है। भाई बहनों, वर्ष 2022 में हमने बिल लाओ इनाम पाओ योजना की शुरुआत की थी। ये केवल एक इनाम प्रदान करने की योजना मात्र नहीं है, बल्कि एक नवाचार है। जैसे आप देखते होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र में नवाचार करने पर उन्होंने विशेष उनका आग्रह रहता है कि हर क्षेत्र में नवाचार होना चाहिए, नई चीज होनी चाहिए, जिससे राज्य को भी फायदा हो, लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो यह भी एक नवाचार था जिसके द्वारा हमने जन भागीदारी को ये राजस्व संग्रहण से जोड़ने का प्रयास प्रारंभ किया था। और हम चाहते थे कि राज्य का प्रत्येक नागरिक उत्तराखंड की विकास यात्रा का सहयात्री बने, उस विकास यात्रा में साथ साथ चले। आज 3 वर्षों में बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने जो जागरूकता पैदा की है वो अत्यंत सराहनीय है। और राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों हजार लोगों ने इस योजना में प्रतिभाग किया है और जनता में समझ बनी है कि प्रदेश के विकास में प्रत्येक बिल एक योगदान है। और ये योजना आज जहां एक और उपभोक्ता जागरूकता का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है, वहीं उपभोक्ता एवं व्यापारी वर्ग के बीच साझेदारी साझा करने का प्रतीक बनकर भी उभरी है। क्योंकि इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ने के साथ ही व्यापारी भाइयों को भी इससे सहूलियत हुई है, उनको भी आसानी हुई है। भाइयों बहनों, हम अगर किसी भी देश की बात करते हैं तो और उसमें से विकास की बात जब भी आती है तो उसमें व्यापारी वर्ग का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और बिना व्यापारी वर्ग के योगदान के आज हमारा राष्ट्र विश्व की जो आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और ब्रिटेन के अभी प्रधानमंत्री जी जब भारत आए थे, अपने साथ एक बड़ा अर्थशास्त्रियों का समूह भी लेकर आए थे और उन्होंने उसके बाद कहा कि भारत बहुत जल्दी आने वाले 2-3 सालों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। और इसमें हमारे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम पिछले 11 वर्षों की बात करें, व्यापार के क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया विश्वास। और आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दिल्ली दौरे पर है। बेहद महत्वपूर्ण इनका ये दौरा बताया जा रहा है, जहां आपको बताते चले कि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर पहुंचे मंत्री गणेश जोशी। प्रहलाद जोशी से किए शिष्टाचार भेंट। उत्तराखंड संबंधित कई समसामयिक विषयों पर हुई विस्तार से चर्चा। और किसानों की मेहनत से उगाई गई फसल पर व्यापारी अब बड़ा खेल खेल रहे हैं। जहां एक तरफ किसान अपनी छोटी ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना लेकर मिल तक पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली में खुलेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय गन्ना कटाई का सीजन जोरों पर है। किसानों की गन्ने की फसल जो है वो खेतों से मिल तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन इसी बीच कुछ व्यापारियों ने इसे कमाई का जरिया बना लिया है। ओवरलोड ट्रॉली मिलों की सप्लाई और शहर की सड़कों पर दौड़ते भारी वाहनों से हादसों का खतरा बढ़ रहा है। इन ट्रॉली में न तो रिफ्लेक्टर है और न ही सुरक्षा के कोई इंतजाम है। रात के अंधेरे में ये ट्रॉली किसी खतरे से कम नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नियम साफ है तो कार्रवाई क्यों
नहीं होता है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? इसी मुद्दे पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोडिंग में पकड़ी जाएगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को इसके निर्देश दिए गए हैं और देखना होगा कि डीएम के आदेशों के बाद क्या सड़कों पर दौड़ते ये ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली थमेंगे या फिर किसानों की मेहनत पर सवार ये व्यापारी ऐसे ही नियमों को रौंदते रहेंगे। देखिए, इसमें हमने जागरूकता बैठकें भी करी थी और साथ ही किसानों को और अन्य जो भी ऐसी एजेंसीज हैं या जो पार्टीज हैं जो कि गन्ने को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं कि वो ऐसे कोई कार्य न करें जिससे कि कोई हादसा हो जाए। इसमें अगर बहुत ही ओवरलोडिंग करके या फिर अलग अलग पटरी लगा के बहुत ज्यादा गन्ने लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पे हादसे को इनवाइट कर रहे हैं और साथ ही कंजेशन ट्रैफिक का भी बढ़ेगा। इसमें गन्ना विभाग और जो राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग, इनकी ज्वाइंट चेकिंग भी की जाती है और अगर कोई भी फिर भी इसके बाद भी कोई ऐसी अत्यधिक मात्रा में गन्ने का मूवमेंट करेगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुद्वारा पहुंचे। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग भी किया। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा रेस कोर्स। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ी संख्या में उपस्थित सिख बंधुओं ने सीएम धामी का स्वागत किया। सीएम धामी ने गुरुद्वारे में माथा टेका, गुरु साहिब के सर्वोच्च बलिदान को याद किया। धर्म और मानवता की रक्षा के लिए दिया अपना सर्वोच्च बलिदान। गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दिया गया बलिदान सदैव अमर रहेगा, सीएम ने कहा। इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सत्य के मार्ग पर चलने की देता है प्रेरणा। देश के विकास और उत्तराखंड की प्रगति में सिख समुदाय के योगदान को सराहना की उनकी और राज्य सरकार की ओर से सिख तीर्थ स्थलों के लिए किए जा रहे कार्यों का भी उल्लेख किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में सिखों के लिए की जा रही है कल्याणकारी पहल। उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा आगे। गुरु तेग बहादुर जी का 350वें शहीदी पर्व पर उनको नमन करता हूं कि जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन झुकना और रुकना स्वीकार नहीं किया। उनके बलिदान को याद करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे नौनिहाल, पूरी देश और दुनिया गुरु तेग बहादुर जी की वीरता से, पराक्रम से, उनके बलिदान से परिचित हो कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौतियां, कितना बड़ा संघर्ष एक छोटी सी आयु में किया। उससे सभी आने वाली पीढ़ियां उनको अपने स्मरण में रखें, उससे प्रेरणा लें। पूरे देश के अंदर ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अनेकों काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरे सिख समाज के उनके उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का बनना हो या लंगर के लिए FCRA मुक्त करना हो, गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के उनके बलिदान दिवस को वीरता दिवस के रूप में मनाना हो, या गुरु ग्रंथ साहब को, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अफगानिस्तान से वापस लाना हो, या 1984 के दंगों के जो दोषी थे उनको सजा देनी है, या उत्तराखंड के अंदर ही हेमकुंड साहब जाने के लिए जो यात्रा अत्यधिक कठिन और जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती थी, उस यात्रा को सरल बनाने के लिए गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का काम स्वीकृत करना होगा। ऐसे अनेक काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सभी सिख समाज के उत्थान के लिए हर संभव यहाँ प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी हमने शिक्षा में विधेयक लाकर जो अल्पसंख्यक शिक्षा के अंतर्गत होने वाले लाभ हैं उसमें सिख समाज को भी सम्मिलित किया है, जिससे कि वो भी सभी लाभों को प्राप्त कर सकें और उनको भी आगे बढ़ने में
सहायता मिल सके। सर, वित्तीय प्रबंधन ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के निर्देश पर निरीक्षण करने पहुंचे आचार्यों की टीम निरीक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों में अनुशासन, अध्यापन शैली और अन्य व्यवस्थाओं पर अपनी नजर घुमाएंगे। बता दें कि निरीक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ आज स्कूल में दीप प्रज्वलित करके हुआ। मौके पर कक्षा 11 के छात्र यश नारंग ने निरीक्षकों को देश विदेश की खबरों का बुलेटिन पढ़कर सुनाया। प्रधानाचार्य उमाकांत पंत ने निरीक्षकों का शॉल उड़ाकर स्वागत और सम्मान किया। मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने बताया कि आज पहले दिन निरीक्षण दल ने कक्षाओं में जाकर छात्रों से संवाद किया, उनकी विषयगत जानकारी और व्यवहारिक कौशल का अवलोकन किया। पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, खेल विभाग, योग और विभिन्न गतिविधियों की भी जानकारी हासिल की। फिलहाल निरीक्षण दल ने शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स दिए गए हैं। ऐसे में निरीक्षण में व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त बताया है और रिपोर्ट निरीक्षण के अंतिम दिन सार्वजनिक होगी। हल्द्वानी में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक 7 दिवसीय सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और उत्तराखंड ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक बड़ा बाजार और पहचान दिलाना है। एमबी इंटर कॉलेज परिसर में लगने वाला यह सरस मेला महज खरीद फरोख्त का मंच नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं की जानकारी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मेले में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि जनता को सीधे तौर पर उनकी कल्याणकारी योजनाओं को विस्तृत जानकारी देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता और अन्य महत्वपूर्ण विभाग अपनी योजनाओं जैसे कि किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि के बारे में जानकारी देंगे और आम नागरिक इन स्टॉलों पर विभागीय अधिकारियों से सीधा संवाद करके अपने संशय दूर कर सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया जान सकते हैं। सरस मेले में उत्तराखंड के स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों के कारीगरों और उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से, जहां स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। 7 दिवसीय सरस मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में तमाम लोगों की मौजूदगी है। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का यहां पर बाजार मिलेगा, जिसमें बेहद ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया है। – 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। जनपद में 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक सरस मेले का आयोजन होगा एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में। विभिन्न विभागों के 25 विभागीय स्टॉल लगेंगे योजनाओं के प्रचार प्रसार। ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत पिरान कलियर पुलिस ने क्षेत्र में कार्रवाई की है। पिरान कलियर पुलिस ने दरगाह क्षेत्र में बाबा का भेष धारण कर तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसी गतिविधियों में लिप्त 20 बहरोपियों बाबाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस गश्त के दौरान ये लोग बाबा का भेष धारण कर भीड़ को आकर्षित कर रहे थे, जिससे जायरीनों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव की स्थिति बनने की आशंका थी। पुलिस ने माहौल खराब होने से पहले ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया और इन सभी 20 भेषधारी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बाबा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत कई अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं। इनमें गुजरात, मुरादाबाद, अजमेर, बनारस, दिल्ली, फरीदाबाद, देहरादून, शामली, बागपत, मैनपुरी और बिहार के निवासी भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इनमें से कुछ स्थानीय क्षेत्रों में लंबे समय से घूम कर लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर भ्रमित करते पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए कालनेमी के तहत ये लगातार अभियान चल रहा है। कई ऐसे साधुओं का पर्दाफाश किया गया है जो भेष बदलकर साधु का रूप लेकर लोगों को भ्रमित करते हैं और ऐसे में कालनेमी अभियान वो लगातार जारी है। देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम उन लोगों की तस्वीरें हैं जो साधुओं का भेष धारण कर भीड़ को आकर्षित करते हैं और ऐसे में इन फर्जी बाबाओं का भंडाफोड़ किया गया। लगातार कालनेमी अभियान चल रहा है और इसके तहत तमाम उन बाबाओं का पर्दाफाश किया गया है जो साधुओं का भेष धरकर लोगों को ठगते हैं, लोगों के साथ लोगों को भ्रमित करते हैं।
और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों और राशन कार्डों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में जांच का सिलसिला तेजी से जारी है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई शिकायतें मिलने के बाद शुरू की गई है, जिसमें यह बात सामने आई कि कई लोगों ने अवैध तरीके से या जाली दस्तावेजों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र और राशन कार्ड बनवा लिए हैं। जिले के सभी तहसीलों में जारी प्रमाण पत्रों, विशेष रूप से जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है। फर्जी प्रमाण पत्रों के अलावा बड़ी संख्या में राशन कार्डों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि केवल पात्र लोगों को ही सरकारी राशन योजना का लाभ मिले। जिले के सभी एसडीएम अपनी अपनी तहसीलों में इस अभियान को लगातार चला रहे हैं। संबंधित विभागों के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे जांच में पूरी पारदर्शिता और तेजी बनाए रखें। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। फर्जीवाड़े में जो है लगातार इसकी योजनाओं का जो लाभ ले रहे थे उनका अब यहां पर पर्दाफाश किया जा रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जो लेते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, उन सभी को अब इस दायरे में लाया जा रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में फर्जी प्रमाण पत्र और राशन कार्डों को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना लिया है। जिले के सभी तहसीलों में उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में जांच का जो सिलसिला है वो लगातार तेजी से जारी है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। प्रमाण पत्र जो है निरस्तीकरण के दायरे में आ गए हैं। 12 ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनको रीचेक कर रहे हैं हम। किसी भी तरीके से गलत प्रमाण पत्र जारी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, डीएसओ के माध्यम से और संस्थाओं जो हमारी हैं उनके माध्यम से हम आधार कार्डों के दुरुपयोग पर, राशन कार्डों के जो है गलत तरीके से बनाने पर या दुरुपयोग पर, या ऐसे परिधि में जिस परिधि में नहीं आता है लाभार्थी, उसमें अगर किसी के प्रमाण पत्र हैं तो उसको भी जांच कर रहे हैं। और वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भमेड़ा गांव की ओर जाने वाले 2 मुख्य मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण के कारण तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल गांव में जा रहे कुछ मेहमानों और स्थानीय लोगों के बीच देखी कहासुनी हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे क्षेत्र का माहौल गर्मा गया। सूचना मिलते ही आसपास के कई गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में मंगलौर कोतवाली पहुंचे और हंगामा करते हुए कोतवाली का घेराव किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की और तनाव को शांत किया। मामले को शांत करने के लिए उसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई। भारी संख्या में पुलिस बल ने मंगलौर चौकी से लेकर मलकपुरा और मुख्य बाजार तक फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी सड़क या फिर सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की सक्रियता से इलाके में फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन अतिक्रमण की समस्या अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बाकी हमने अब से 10-12 दिन पहले कोतवाल साहब को एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें 8 गांव के प्रधान थे, प्रतिनिधि। तो हमने एक समस्या बताई थी कोतवाल साहब को। मैंने कहा कोतवाल साहब ऐसा है, हमारे गांव का जो रास्ता है यही एक रास्ता है, इधर दो हाँ यही एक रास्ता है हमारे गांव का, जो टांडा बनेडा अकबरपुर घोसीपुरा सिखर गोपालपुर 8 गांव पड़ते इस रास्ते में। इसके अलावा कोई और रास्ता इसमें यहाँ पे है नहीं। एक बाजार का रास्ता है जो मान लो किले में को होता हुआ निकलता है, एक मलकपुरे का रास्ता है, एक लालबर्डे का। इन्हीं रास्तों पर यहाँ से जितने भी मंगलौर के ठेली में लगा है, ये ठेली बाजार लगा रखा है इन्होंने। अतिक्रमण इतना कर लिया कि बीचों बीच रोड पे अपना सामान धर कर बैठ गए। अगर कोई भी आदमी निकलता है तो उनके साथ बदतमीजी गाली गलौज करते हैं। है कि हमारे पास 5-6-7 गांव है, जैसा अकबरपुर, नाथोकेडी, मुरला, नागोसीपुरा, इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हमारे लिए रास्ता एक ही मंगलौर का ही है। अगर हमारे गांव के किसान गन्ना लेके आते हैं, जरा सा किसी को गन्ना लग जा तो 50-50 हजार रुपए की ये लोग काटते हैं, यहाँ लेते हैं। और हमारे जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। रास्ते में कोई बीमार हो जा
और अगर लेने के लिए आ जाए, कोई ठेली वालों का क्या मामला है यहाँ बीच में सड़क पर खड़े करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों खड़ी करवा रहे। अभी हमने 8-7 दिन पहले 8-10 गांव के प्रधानों की और ये हमने इंस्पेक्टर साहब को भी दी और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी सभी को हमने ये स्पीड पोस्ट कर रखी। एक दिन इंस्पेक्टर साहब ने ये हटवा दिया, उन्होंने करा, अगले दिन उन्होंने फिर लगा ली। वह चेयरमैन साहब के पास गए होंगे, वो कह रहे कि हमारी तो चेयरमैन साहब से बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।